मुख्यमंत्री जी का ये चौथा बजट होगा। उसके मद्देनज़र जो हमारी परिस्थितियां बने, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की वजह से जो एक गैप आया है हमारे बजट के अंदर, यहाँ बड़े सिंपल वे में, सरल भाषा में इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे जो लोग प्रभावित होंगे इसकी वजह से, वो पूरे प्रदेश के 75 लाख लोग हैं। उसमें गांव में रहने वाले लोग भी है, किसान भी है, मजदूर भी है। इसलिए मैं इस बात को इस ढंग से प्रेजेंट करना चाहता हूं कि इसकी जो बात है बड़ी सरल भाषा में होनी चाहिए, जो प्रदेश का हर नागरिक इसको समझ सके। अगर हम बार बार आरडीजी करते रहेंगे और लोगों को वो बात गांव तक समझ आ जाए, उसका मतलब है कि जो कट लगा है, जो 1952 से लगातार हम जैसे राज्यों को जो स्पेशल कैटेगरी में आते थे, जब बनाए गए थे ये राज्य, उस वक़्त उसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि ये राज्य जो है अपने आप पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 275(1) में ये प्रोविज़न किया गया था कि इनकी मदद के लिए भारत सरकार का प्रोविज़न होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स देश का सबसे बड़ा हमारा जो ढांचा है, जो लोकतंत्र चलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलता है। उसके आधार पे ये चलती रही। अब 16th फाइनेंस कमीशन आया, उन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया। हिमाचल जैसा पहाड़ी राज्य, छोटा राज्य, जिसको तकरीबन बजट का 15% तक इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, ये मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, या इसको विपक्ष के जो बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश में, वो क्यों भारत सरकार को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। ये एहसास दिला रहे हैं कि ये तो होना नहीं था, ये ख़त्म होना था, बजाय इसके कि वो ये कहते कि ये हमारा अधिकार है, इसके लिए हम इकट्ठे हैं, इस काम के लिए हमको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत समझ से परे की बात है कि वो अपनी राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश के हितों के साथ, मुझे लगता है बाद में आने वाले समय में उनको भी इस बात का पछतावा होगा कि जब ऐसी परिस्थितियां बनी थी तो हम प्रदेश के हितों के साथ खड़े नहीं हुए। तो इसलिए ये इतिहास में दर्ज होगा। अभी भी मौका है कि जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है जो प्रदेश के फ्यूचर के साथ जुड़ी है, आने वाली जनरेशनों के फ्यूचर के साथ जुड़ी है, उसमें हमें अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ के एक होके मजबूती के साथ अपना पक्ष भारत सरकार के सामने रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसके लिए चाहे विपक्ष के लोगों को साथ लेके चलना है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सारे भाजपा के हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, आप लोगों की जिम्मेवारी है, आपको भी जवाबदेही है। आप भी चुन के आए हैं ना, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुना है। तो इस वक्त प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना हम आपकी सबकी जिम्मेवारी है। इसी संदर्भ में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रखी कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे विकास होगा, कैसे हम प्रदेश के लोगों को आगे लेके चलेंगे। अगर हमारे बजट में 15% का फ़र्क आ रहा है तो हमें सहायता आप किस रूप में देते हैं, ये आप देखें। बड़ी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी ने लॉजिक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविजंस के साथ माननीय जो है फाइनेंस मिनिस्टर से इस बारे में बात की है। एआई समिट में युवा कांग्रेस के कुछ साथियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एआई समिट को लेकर नहीं किया था, प्रदर्शन करा था कि जो डील, जो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ जल्दबाजी में जो घोषणा की गई कि अमेरिका और भारत का जो है डील हो चुका है, उस डील में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, किसानों को, बागवानों को खोल दिया गया, और जो हम पे टैरिफ लगा था वो 18% था, और अमेरिका को जो टैरिफ था वो 0 था, और पहले उससे पहले वो टैरिफ 3% था। उस बात का विरोध वो बच्चे वहाँ कर रहे थे। उन्होंने, पहली बात है, मैं साफ तौर पे आपको बता दूं आपके माध्यम से, कि वो एआई समिट का विरोध नहीं कर रहे थे। दूसरी बात है कि अगर उन्होंने विरोध किया, शर्टलेस विरोध उसका नाम लिया गया कि उन्होंने, उनके पास कोई हथियार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा शांतिपूर्वक विद्रोह किया। अब आप बताएं कि लोकतंत्र में ये कौन सी बड़ी बात है कि आपका विरोध करने का तरीका है युवा साथियों का, किसानों के लिए, बागवानों के लिए। इसमें कहाँ से देशद्रोह की बात आ गई, कहाँ से इसमें ऐसी बातें आ गई जैसा इसको प्रेजेंट किया गया। तो वो तो एक अधिकार है लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का। इसमें देश की छवि कहाँ से खराब हो गई। जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, 5 तारीख को इसका लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। आप सभी जानते हैं, प्रदेशवासी भी जानते हैं कि जो नंबर है वो कांग्रेस पार्टी के पास है, जो इसकी एक परंपरा रही है पहले भी
कि जो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज अपना कैंडिडेट तय करेगी और राज्यसभा में आप सभी जानते हैं कि ये सारा अधिकार पार्टी हाईकमान के पास रहता है। तो हमारे भी नेशनल पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप इसको तय करती है कि कौन जाएगा। लेकिन एक उम्मीदें हैं, जिस तरह अभी तक आगे बढ़ रही है बातें, कि शायद हिमाचल प्रदेश के ही लोगों को मौका मिलेगा। हो सकता है राहुल गांधी जी, उनके लोग आज इस पे फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।